स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। देश भर में ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत अहम हड़ताल का असर आज लखनऊ में भी देखने को मिला। लखनऊ नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लेते हुए निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और कार्य का बहिष्कार किया। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। कर्मचारी अपनी 10वीं सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे कई बार प्रमुख सचिव और शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अगले महीने से ये निश्चित करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, धरने पर बैठने को मजबूर करेंगे। सामूहिक हड़ताल के कारण नगर निगम के कई विभागों का कार्य प्रभावित हुआ है और आम जनमानसों को भी काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। जिनके नारे कुछ इस प्रकार थे: मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। कर्मचारी संघ का यह ऐलान था। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ SI न्यूज। चाहे वो फोर्थ क्लास का हो, चाहे वो बाबू कैडर को, चाहे वो राजस्व कैडर को या किसी भी कैडर को, जो जहाँ भर्ती हुआ वही वो सेवानिवृत्त हो रहा है, उसको पूरी सेवा काल में 3 पदोन्नत के अवसर भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लगातार बैठकें हुई हमारी 2019 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक। लगभग 6 बैठकें इस सरकार और शासन के स्तर पर, मंत्री स्तर पर, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर, प्रमुख सचिव नगर विकास स्तर पर हुई। हर बार वही लॉलीपॉप, हर बार वही कारगर, वही हर बार आश्वासन। लास्ट बैठक में तो 30 जून तक हमको समय दिया गया था कि आपकी केंद्र सेवा नियमावली कम से कम वो जारी कर देंगे ताकि उससे सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन 30 जून बीत गई। इसी कारण है कि आज हम लोग 9 तारीख को, जहां पूरा देश का 27 करोड़ कर्मचारी आज मजदूर सड़क पे है, आज सांकेतिक कार्यबंदी कर रहा, उसका नैतिक समर्थन करते हुए हम लोग भी अपनी मांगों पर आज 9 जुलाई को पूरे प्रदेश की इकाइयों में 2 घंटे का सांकेतिक कार्यबंदी करके हम लोग ज्ञापन देंगे और आग्रह करेंगे कि समय रहते हमारी मांगों का सार्थक निर्णय, जो कमिटमेंट सरकार ने किया समय समय पर, उसका अनुपालन किया जाए। अन्यथा की स्थिति में भीषण आंदोलन होगा जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी संभव है। सैलरी जो है माने, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण को कर सकें। और ये जो समाज में हमारे प्रदेश में 256 विभाग हैं, इन सब में संविदा के बाद आउटसोर्सिंग के बाद अनुरक्षण पद्धति लागू की जा रही है। क्या इसमें श्रम कानूनों का पालन होगा? और अगर नहीं होगा तो अनुरक्षण क्यों लागू किया जा रहा है? केवल मजदूरों का खून निकालने के लिए? इसे बंद किया जाए। और इसका जीता जागता मैं आउटसोर्सिंग में ही दिखा दूं। ये एक ऑर्डर की कॉपी है PF आयुक्त कार्यालय की, जो पिछले जुलाई में ये हमें मिला था, जिसमें 1,25,25,834 रुपये रिकवरी है केवल PF का। और इसी तरह से 18,000 मजदूर केवल नगर निगम में ही बगैर PF के थे, तो इनका पैसा कहाँ गया, इसकी जांच कराएं। और संबंधित सरकार के जो 256 विभाग हैं, उन सब में अगर आउटसोर्सिंग लागू थी तो क्या हर जगह मिला उनको PF? पूरी सैलरी मिली नहीं। अनुरक्षण में इस श्रम कानूनों का खुल्ला उल्लंघन होगा और इसे बंद किया जाना अति आवश्यक है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर का जिला अध्यक्ष लखनऊ राम गणेश यादव। नगरीय संगठनों का प्यारेलाल भवन दिल्ली में फरवरी में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें उसके निर्णय के तहत हो रही है। ये हड़ताल 20 मई को होनी थी, लेकिन पहलगाम के हमले के कारण राष्ट्र हित में ये हड़ताल टाल दी गई। और आज की हड़ताल ये देश में खासतौर पे जो श्रम कानून नए लागू हो रहे हैं, जो मजदूरों के हितों के विरुद्ध हैं और पूंजीपतियों के समर्थन में हैं,
और सार्वजनिक क्षेत्र की जो बिक्री हो रही है और न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग और स्कीम वर्कर्स को उचित वेतन की मांग और इसी तरह के और इशू जो हैं हमारे ज्वलंत इशू हैं उनकी उन मांगों को लेकर देश के 25 करोड़ लोग आज हड़ताल पे हैं और सड़क पे हैं और ये हड़ताल हमें वो आशा है कि एक भविष्य के लिए एक बहुत निर्णायक मोड़ साबित होगी और भारत में जो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक ज़माना आ गया है जिसको हिंदी में मित्र पूंजीवाद कहेंगे। शायद आपको मालूम न हो, हिंदुस्तान में 4 गुजरातियों के पास देश की 30% से ज़्यादा संपत्ति है। अंबानी, अडानी, उदय कोटक और एक और शख्स है जिसका नाम इस समय याद नहीं आ रहा है। ये जो असमानताएं हैं, ये असमानताएं भविष्य में हमारे जो नागरिक है वो उसमें व्यापक रोष का कारण बन सकती है। अतः सरकार से निवेदन है कि इन चीज़ों पे वो ध्यान दे और जो श्रम सम्मेलन जो लंबे समय से लंबित है उसको पुनः बुला के और इन तमाम लंबित मामलों पे वो निर्णय ले। देश में दुर्भाग्य ये है कि देश में जो जब भी मजदूरों की बात आती है और मजदूरों की मांगों की बात आती है, देश में अनावश्यक बात छेड़ दी जाती है। 1991 में जब देश में भारी स्तर पर सुधार, आर्थिक सुधार और निजीकरण लागू हो रहा था, उस समय राम मंदिर का इशू आ गया। आज की तारीख में आप देखिए कहीं भाषा विवाद आ रहा है, कहीं संविधान में ये शब्द हो या ना हो, इस पर अननेसेसरी बहस चल रही है। लेकिन जो मूल बहस है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस देश में जैसा प्रशांत किशोर ने अभी कहा बिहार में कि मोदी जी जब गुजरात में होते हैं तो ये बात करते हैं कि वहाँ सोलर पार्क लग रहा है, वहाँ पे देश में इतना विकास हो रहा है और हम ये योजना ला रहे हैं वो। और जब बिहार और यूपी में पहुँचते हैं तो बड़े गर्व से ही बताते हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं। ये मुफ्त अनाज, मुफ्त खोरी अनुदान करके ये शासन जो चलाए जा रहे हैं खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में और तमाम इस तरह के सांप्रदायिक मामलों को उठा के उससे मजदूरों को सचेत रहना पड़ेगा। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि मजदूर एकजुट होके और इससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो दशाएं हैं मजदूरों की वो एकदम गरीब है। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो मजदूरों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। अभी हाल में धारावाहिक की तरह एक मोतीलाल नगर है, वहाँ पे गोरेगांव ईस्ट में मुंबई में उसका भी ठेका स्थानीय नागरिकों के विरोध के बावजूद उसके डेवलपमेंट का ठेका अडानी को दे दिया गया। ये जो मित्र पूंजीवाद है, और आप सब हम सब जानते हैं, निजी अनुभव से जानते हैं कि अगर नगर पालिका का एक अफसर चाहे तो किसी ठेकेदार को रातों रात लखपति और करोड़पति बना सकता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री किसी पूंजीपति का मित्र हो तो उसको कहां से कहां पहुंचा सकता है। इन सब मांगों को लेकर और देश में एक समानता का वातावरण हो, मजदूरों को उनका न्याय मिले, देश में आउटसोर्सिंग खत्म हो, सभी की परमानेंट नौकरी हो, निजीकरण खत्म हो, क्योंकि निजीकरण सिर्फ निजी हितों के लिए होता है, सार्वजनिक हितों की बलि होती है। उन सब मांगों को लेकर आज देश के जो 25 करोड़ मजदूर सड़क पे हैं, उनका ये संघर्ष मैं समझता हूँ कि इसका सरकार नोटिस लेगी और उचित उसका निराकरण करेगी। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।